वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन क्लास में आज हम लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरओ को टारगेट करते हुए। दोनों क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो भी बच्चे कंप्लीट स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, आप ये जो क्लासेस देख रहे हैं इनकी पीडीएफ या क्लासेस आप एक साथ पाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर अवेलेबल कराए गए हैं, आप उन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल दोनों की तरह से जानकारी ले सकते हैं और अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी डेली कराई जाती है क्वेश्चन की, वो चाहे सब्जेक्ट वाइज हो या टेस्ट सीरीज फुल लेंथ मॉक टेस्ट की हो। कुछ टेस्ट इस चैनल पर अवेलेबल हैं, वह भी आप कर सकते हैं। आगे और भी टेस्ट आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आप देख रहे हैं इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी आपको फ्री वीडियोज़ उपलब्ध कराई गई हैं। तो आप दोपहर 1 बजे वाली और रात को 9 बजे वाली क्लास आप पढ़ते रहिए और इसका रिवीजन भी करते रहिए। साथ में जो शॉर्ट्स आते हैं उनमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन डिस्कस होता है, उनको भी करते रहिए। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए स्वदेशी का अर्थ क्या है, मतलब अपने देश का। स्वदेशी अपने देश का। इस रणनीति के अंतर्गत ब्रिटेन में बने जो माल है उसका बहिष्कार करना था, भारत में बने माल का अधिक से अधिक प्रयोग करना और ब्रिटेन को इसी तरह से आर्थिक हानि पहुंचाना, ये भारतीयों का उद्देश्य था और भारतीयों के लिए रोजगार भी सृजन करना। 7 अगस्त 1905 को आप देखेंगे, इससे पहले स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु थे और उन्होंने स्वराज की आत्मा भी से कहा था स्वदेशी आंदोलन का। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित की गई थी एक विशाल बैठक, जिसमें बहिष्कार प्रस्ताव के पारित होने के साथ जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थी, जैसे कि जो कर्जन था उस समय बंगाल प्रांत को विभाजित करने का फैसला लिया था इसने और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू करने से रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। नरमपंथियों द्वारा विभाजन विरोधी अभियान शुरू किया गया था। वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन की निंदा करने और विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने हेतु संकल्प लिया गया था। वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें स्वशासन या स्वराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है औपचारिक रूप से, तो पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। लोगों ने उपवास किया, गंगा में स्नान किया, नंगे पांव वंदे मातरम, अनायास ही लोग इस आंदोलन के थीम गीत गाए जा रहे थे और जुलूस भी निकाल रहे थे। तो ये सब चीजें आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन में जो शुरुआत के समय पर हुई। वर्तमान बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था, जो सड़कों पर मार्च करने वाली भारी भीड़ द्वारा गाया जा रहा था। बंगाल के 2 हिस्से हुए थे। ये जो 2 हिस्से थे, एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी, तो राखी दिवस के रूप में भी आप देख सकते हैं इस दिन को मनाया गया था। वर्ष 1905 से 1908 तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर जो उग्रवादी हैं या गरम दल हैं, चरमपंथी हैं, उनका प्रमुख प्रभाव रहा था और जुनूनी राष्ट्रवादियों के युग के रूप में भी इसे हम जानते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, ये कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1905 से 1908 के दौरान विदेशी आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। वर्ष 1908 तक सरकार की हिंसक कार्यवाही द्वारा स्वदेशी आंदोलन के एक चरण को लगभग समाप्त कर दिया गया था और वर्ष 1911 में जब हार्डिंग आता है तो बंगाल विभाजन को मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए इसे रद्द कर दिया गया था। आपको याद रखना है जब 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था उस समय कौन था, तो हार्डिंग था, इनको याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया। धन जुटाने के लिए पहली स्वदेशी डकैती या लूट अगस्त 1906 में रंगपुर में की गई थी और कलकत्ता के मनिकतला में एक बम निर्माण की इकाई भी स्थापित की गई थी। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पर आपको ईयर या डेट आपसे पूछी जाती है, क्रोनोलॉजी में कोई घटनाएं आ गई तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं वो हम देखने वाले हैं कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा की मुख्य जो प्रस्तुतकर्ता
वो अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। तो ये स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन उदारवादी क्या थे, वो इसके विरुद्ध थे। माफ कीजिएगा, वो इसके विरुद्ध थे और वो चाहते थे केवल बंगाल में ही ये स्वदेशी आंदोलन रहे। फिर 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की जब घोषणा होती है, तो भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है इसकी घोषणा किसने की थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक सभा हुई और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। यहाँ ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसके बाद बंगाल के विभिन्न हिस्सों में विभाजन के आंदोलन शुरू हो गए थे। फिर 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन है वो प्रभावी हो जाता है और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। इसमें देखिए, सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ तो इस योजना में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बंगाल विभाजन के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे, तो कृष्ण कुमार मित्र थे। इन्होंने अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 के अंक में सबसे पहले सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश मांग का बहिष्कार कर देना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं से भी अपने सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना भी की थी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक शीर्षक गीत बन गया था। इस आंदोलन के समय ही हिंदी को भारतीय राष्ट्रभाषा घोषित की गई थी। ठीक है, तो हिंदी को याद रखिएगा। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए ये रिपोर्टिंग भी करते थे। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में संपादित भी किया था। तो नाम याद रखिएगा H.W. नेविंसन का। फिर देखिए अगले व्यक्ति कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में इन्होंने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। और दिसंबर 1911 को क्या होता है, दिल्ली दरबार होता है जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आती हैं। तो दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है। इसी में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली अब भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा भी कर दी थी। तो घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार 1912 में जो अलग प्रांत का दर्जा था उसे दिया गया था, उसको अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसकी स्थिति 1874 में थी। सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे और रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। पूर्व और पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय और संबंध के समर्थक थे। कृष्ण कुमार मित्र ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार और ब्रह्म समाज के नेता भी थे। इनकी पत्रिका थी संजीवनी। इसके माध्यम से स्वदेशी आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और इसीलिए इनको याद किया जाता है। देखिए ये जो बंगाल विभाजन हुआ था इसमें कॉर्नवालिस का कोई रोल नहीं था। ये 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से जुड़ा था और वेलेस्ली सहायक गठबंधन प्रणाली अगर आपको मैच करने के लिए आती है, गैर हस्तक्षेप की नीति जिसका उपयोग वेलेस्ली द्वारा किया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए गवर्नर जनरल रहे थे कब से कब तक, 1798 से 1805 तक। और डलहौजी ये साम्राज्य विस्तार के लिए हड़प नीति के लिए प्रयोग करते थे, इसके लिए जाने जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। ये 1848 से 1856 तक रहते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जब ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना भी की गई थी। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में जो आपकी क्लास है। अगली क्लास में और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। और ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, इन पे कांटेक्ट करके आप अपने पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।